हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। उयुशियान गुस्से में वापस अपनी क्लास में चला गया और अपना बैग लेकर क्लास के बाहर चला गया। जॉन उयुशियान से पूछता है, उयुशियान क्या हुआ? जॉन कहता है, लगता है हमने इस बार चीजों को गड़बड़ कर दिया। जॉन कहता है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उयुशियान लैंजान के कमरे में गया और अपने बैग को टेबल पर जोर से पटक दिया और बेड पर लेट गया। फिर वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। आखिरकार यह लैंजान का लाइफ है। वो किसी के भी साथ हो सकता है जिसे वो चाहता है। मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मैं उसका दोस्त हूँ। कम से कम वो मुझसे सलाह तो ले सकता है, पर क्या फायदा। बेशक वो आदमी बड़ा बिजनेसमैन है, मुझसे भी उसके पास ज्यादा पैसा है और दिखने में भी बहुत सुंदर है, हैंडसम भी है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ। वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लैंजान वास्तव में उसे पसंद करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। छोड़ो ये सब बातें, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने लैंजान से भी लड़ाई कर ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मेरे मन में क्या था। मैंने उसे उसके साथ देखकर उसे ले जाकर उसे फोर्सली किस किया। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वो अब मुझसे नाराज होगा, लेकिन मुझे गुस्सा होना चाहिए। लैंजान ने भी मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर भी मुझे उसके बारे में लेकर बहुत चिंता थी। क्या होगा अगर वो आदमी धोखेबाज निकला जो सिर्फ अपने शरीर का उपयोग करना चाहता है। उयुशियान ने सोचा और उसने लैंजान को याद करते हुए कहा, हर कोई उसके जैसा नहीं है। हो सकता है वो सही है, हर कोई मेरे जैसा भी नहीं है। हो सकता है मैं ही वो हूँ जो इस पर गलत हो। उयुशियान ने ऐसे सोचते हुए वो उदास हो गया। कुछ देर बाद उयुशियान ने डोर के खुलने की आवाज सुनी। वो अपने कमरे से बाहर आया और उसने लैंजान को अंदर आते हुए देखा। लैंजान ने उयुशियान की ओर देखा और फिर अपनी नजर उससे हटा ली और कमरे के अंदर चला गया। उयुशियान चुपचाप सोफे पर बैठा था, जबकि लैंजान अपने कमरे के अंदर अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा था। उयुशियान मन ही मन सोचता है, क्या मुझे लैंजान से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन यह मेरी गलती नहीं थी। कुछ देर के बाद उयुशियान खड़ा हो गया और खाना बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगा, क्योंकि लैंजान भी अपने कमरे से बाहर आ गया। उयुशियान ने लैंजान की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने उस आदमी के साथ अपने समय का आनंद लिया है? लैंजान ने पूछा, तुम बताओ, तुम मेरे बारे में लेकर इतने परवाह क्यों करते हो? उयुशियान कहता है, नहीं, मैंने सोचा तुम ज्यादा खुश होगी और मैं आसपास नहीं हूँ, बस कोई बात नहीं। लैंजान ने कहा, हाँ, मैं उसके साथ बहुत अच्छा दिन बिताता हूँ। और ऐसे कहते हुए लैंजान अपने कमरे में वापस चला गया। लैंजान के बात सुनकर उयुशियान को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आया। उयुशियान ने एक बर्तन उठाया और बहुत शोर करते हुए गुस्से में उसे साफ करने लगा। लैंजान कहता है, यदि तुम खाना बनाना नहीं चाहते हो तो मत बनाओ। ऐसे गुस्से में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उयुशियान लैंजान से कहता है, क्यों नहीं, जरूर, तो खुद ही ऑर्डर देकर खा लेना। ऐसे कहकर उयुशियान गुस्से से कमरे में चला गया। तभी लैंजान गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद लैंजान कमरे के अंदर आया। लैंजान ने उयुशियान की ओर देखा और उसके सामने रखे खाने को देखा। लैंजान उयुशियान से पूछता है, क्या तुमने इसे पकाया? उयुशियान कहता है, हाँ, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं खाने दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बाहर की खाना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लैंजान ने चाइनीज कटा लिया और खाना खाने लगा। लैंजान उयुशियान से पूछता है, क्या तुमने खा लिया? उयुशियान ने अपना सिर हिलाया। लैंजान ने खाना खाते हुए उयुशियान को खिलाने के लिए अपनी काटा उसके ओर बढ़ाया। उयुशियान हैरान हो गया और हैरान से लैंजान की ओर देखने लगा और अपना सिर दूसरे ओर घुमाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे हाथों से नहीं खाना। यह बात उस किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तभी लैंजान ने गुस्से से कहा, खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे चेहरे को जोर से मारूंगा। उयुशियान ने कहा,
ठीक है। ऐसे कहते हुए वो खाना खाने के लिए अपना मुंह खुला। खाना खाने के बाद लेनजान प्लेट धो रहा था। जैसे ही उइशान का फोन बजा तो उइशान ने फोन उठाया और कहा, नमस्ते माँ। उइशान की माँ उइशान से पूछती है, उइशान कैसे हो बेटा? उइशान ने कहा, मैं ठीक हूँ माँ। तभी उइशान की माँ उइशान से पूछती है, उइशान क्या कल क्लास में ब्रेक है? क्या तुम कल लेनजान को हमारे घर लेकर आ सकते हो? उइशान कहता है, नहीं माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, वो नहीं आ सकता है। तभी उइशान की माँ उइशान से कहती है, बेवकूफ लड़का, लेनजान को फोन दो, मैं खुद उसके साथ बात करूँगी। तभी उइशान ने लेनजान को फोन देते हुए कहा, लेनजान, माँ तुमसे बात करना चाहती है। उइशान की माँ ने लेनजान से पूछती है, कैसे हो बेटा? लेनजान कहता है, हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। तभी उइशान की माँ लेनजान से पूछती है, क्या तुम कल उइशान के साथ हमारे यहाँ डिनर के लिए आ सकते हो? लेनजान ने कहा, ठीक है आंटी। तभी उइशान की माँ लेनजान से कहती है, हाँ तो ठीक है, यह बहुत अच्छा है, मैं कल तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? तभी लेनजान उइशान की ओर देखा। उइशान की माँ लेनजान से कहती है, लेनजान प्लीज उइशान को फोन दे दो, मैं उसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी लेनजान उइशान को फोन दिया। उइशान की माँ उइशान से कहती है, सुनो जिद्दी लड़का, कल लेनजान यहाँ आने के लिए मानती हो गया, मैं खुद वहाँ तुम दोनों को लेने के लिए आऊंगी, समझे? उइशान कहता है, ठीक है माँ, अब मुझे मत डांटो। तभी उइशान की माँ उइशान से कहती है, हाँ ठीक है, तुम अपना और लेनजान का ख्याल रखना। ऐसे कहकर वो फोन काट दिया। तभी लेनजान उइशान से पूछता है, अब क्या? उइशान कहता है, यह तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ या ना जाओ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। लेनजान कहता है, ठीक है, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, मैं आंटी को निराश नहीं कर सकता। उइशान कहता है, हाँ ये तो अच्छा है। वो दोनों कमरे के अंदर गए और चुपचाप अपने बेड पर सो गए। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने एक दूसरे की ओर बिल्कुल भी देखा तक नहीं। कुछ मिनटों के बाद उइशान लेनजान से कहता है, लेनजान, मुझे आशा है कि तुम उस आदमी के वजह से मुझे गलत नहीं समझोगे। लेनजान ने कहा, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उइशान ने कहा, ठीक है, फिर भी तुम बेहतर हो। उइशान कहता है, मुझे नहीं पता, अब मुझे सोने दो। ऐसे कहते हुए वो सो गया और लेनजान भी सो गया। अगले दिन उइशान सुबह उठा और उसने देखा कि लेनजान अपने बेड पर नहीं था। उइशान सोचता है, वो कहाँ जा सकता है? ऐसे सोचते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। उइशान ने चारों ओर देखा। कुछ मिनटों के बाद अपने कमरे के अंदर आया तो वो लेनजान को सोफे पर बैठे हुए देखा, अपने बाल सुखा रहे थे। उइशान मन ही मन सोचता है, क्या लेनजान मेरे घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि वो इतनी जल्दी जाग गया? ऐसे सोचते हुए लेनजान से कुछ नहीं कहा और बाथरूम के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नहाने के बाद बाहर आया। उसने लेनजान को देखा जो सोफे के किनारे बैठा था और उइशान सोफे के दूसरे किनारे पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर बाद उइशान लेनजान से कहता है, लेनजान जाओ, रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बना रहा हूँ, हम उसके बाद साथ चलूंगा। ऐसे कहते हुए उइशान किचन में चला गया। लेनजान ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। सो गाइस, आज का पार्ट में यहीं पर ही खत्म कर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।